दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो कि आबादी के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, अब वहां मुसलमानों के लिए नया कानून बन चुका है। खबर ये आ रही है कि अब वहां कोई मुसलमान दुकानदार या रेडी पटरी वाले अपने दुकान पर बैनर लगाए बगैर अपनी दुकान को नहीं चला सकता है। और नई भारत को किस तरह नया करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आइए उससे पहले इस खबर को सुने। पे फलों के ठेले पे एक लिस्ट लगवाई गई है उनके नामों की, किस तरह का ये निर्देश दिया गया है? देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सर, मुहर्रम एक तरफ मुहर्रम। मैं आपको बताता चलूं कि ये खबर मुजफ्फरनगर की है। 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से मुसलसल नई हिदायत जारी की जा रही है। इस सिलसिले में मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से कांवड़ यात्रा के हवाले से जारी एक हुक्म से नई बहस छिड़ गई है। ज़िला पुलिस की जानिब से जारी हुक्म में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते पर जो भी दुकानें होगी उसके मालिक को दुकान पर अपना नाम लिखवाना होगा। अपोजिशन पार्टियां इस फैसले पर सवालात उठा रही। दरअसल मुजफ्फरनगर पुलिस के एसएसपी ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक फ़ैसला किया है। इसके तहत दुकान मालिकान को कांवड़ यात्रा के रास्ते पर अपने नाम लिखवाने होंगे। दुकानदार को अपनी दुकान पर दुकान के मालिक का नाम लिखवाना होगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि दुकान पर दुकानदार का नाम वाज़ेह तौर पर लिखा होने से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। होटलों, ढाबों, गाड़ियों पर भी नाम लिखवाने होने चाहिए। ज़िला पुलिस के इस फैसले पर एतराज़ जाहिर करते हुए AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसा करके मुसलमानों को कांवड़ यात्रा से दूर किया जा रहा है। उन्होंने इस फैसले पर तनकीद की है। दूसरी जानिब स्वामी चक्रयानी ने इस हुक्म की सराहना की है। इससे कबल उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कांवड़ यात्रा के दौरान हथियारों की नुमाइश पर पाबंदी के हवाले से एक एडवाइजरी जारी की थी। वज़ीर आला योगी हुकूमत के एडवाइजरी के मुताबिक 1 माह तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और मजहबी गीत मुकर्ररा हद के अंदर बजाए जाएंगे। कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है, जो कि 19 अगस्त तक जारी रहेगी। DGP प्रशांत कुमार ने कहा कि यात्रा के पेश नज़र ट्रैफिक इंतजामिया में तब्दीलियाँ की जाएगी। यात्रा शुरू होने वाले रास्तों पर भारी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। इसके अलावा 21 जुलाई की आधी रात से दिल्ली एक्सप्रेसवे, देहरादून एक्सप्रेसवे और चौधरी चरण सिंह कोण मार्ग पर भारी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। DGP ने मज़ीद कहा कि कांवड़ यात्रा को मशवरा दिया जाता है कि वो भाला, त्रिशूल या किसी किस्म का हथियार लेकर न चले। कांवड़ यात्रा के रास्ते पर डीजे बजाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन आवाज़ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक मुकर्ररा हद के अंदर होनी चाहिए। दोस्तों, मेरी ही ऑडियो में आपने सुना कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत दी जाती है कि कांवड़ यात्रा के दौरान भाला, त्रिशूल वगैरह नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन बारहा देखा गया है कि कांवड़ यात्रा में ऐसी चीज़ों की नुमाइश की जाती है। ऑडियो में आपने और एक बात सुनी कि कांवड़ यात्रा के दरमियान कुछ सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। अब इसी को लेकर कुछ दिन पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ कहा था, इस वीडियो को आप देखें और इससे कुछ समझने की कोशिश करें। 10 दिन कांवड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कहीं और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रिकॉर्ड ना, तो लोग सहते हैं उसको, वैसे नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे। देश एक ही धर्म का है, क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। किसी को बुरी लगी, हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को बुरी लगी ये बात, अगर 20 मिनट उनकी नमाज के लिए व्यवस्था हो जाए, 20 मिनट को अगर रास्ता बदल जाए, किसी को बुरा लगेगा। और अगर कोई कहता हो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति कि भाई मैं इससे सहमत नहीं, तो वो भी अपने धर्म के साथ नहीं है। क्योंकि अगर उनका मजहब ये सिखाता हो कि किसी दूसरे को परेशान करके या उसको पीड़ा देकर खुश हो, तो ये मैं नहीं मानता इस बात को।
मैंने नेशनल टीवी पे बात पूछी कि भाई आप मुझे बताओ मीडिया के साथ क्या मैं गलत हूँ? अगर आप इस तरह से किसी एक धर्म को टारगेट करोगे, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो या बुद्धिस्ट हो, तो फिर मैं चंद्रशेखर आजाद चुप नहीं बैठूंगा। मेरी बात को जवाब मांगूंगा आपसे। टैक्स देते बराबर का टैक्स देते, कब तक सहते रहेंगे हम लोग? हमारे नेता नहीं बोलते थे, इसलिए हम पे जुल्म बढ़ रहा।